Hello guys, in this video I will explain you about angles made by a transversal. To explain this topic, first I am drawing two lines which are intersected by a transversal at two different points. To explain this topic means angles made by a transversal, first I will explain you what is a transversal. Suppose L and M are two lines and these two lines are intersected by this line T. Here T is a transversal which intersect line L and M at two different points. Means transversal वो लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है. मीन्स अगर दो लाइन है तो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी, या दो से ज़्यादा लाइंस हैं तो वो उनको अलग अलग पॉइंट पे कट करती है. जैसे इस फिगर में टी जो है, टी इज़ अ ट्रांसवर्सल. ये लाइन एल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन एम को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. मीन्स दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस लाइन टी के इंटरसेक्ट करने से यहाँ टोटल 8 एंगल्स का पेयर बन रहा है. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 and angle 8. Total 8 angles are formed by this transversal on these two lines L and M. Now, first I will explain you corresponding angles. Corresponding angles. तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि corresponding angles एक्चुअली होते क्या है. Corresponding angles वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस पे सेम प्लेस पे फॉर्म करती है. मीन्स सपोज अगर हम लाइन एल की बात करें तो यहाँ एंगल 1 इस पोजीशन पर है, तो सेम पोजीशन पर दूसरी लाइन पे जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा. तो इस फिगर में एंगल 1 जिस प्लेस पे फॉर्म हो रहा है, सेम पोजीशन पे एंगल 5 यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 इज अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ वी विल फाइंड सम मोर पेयर्स ऑफ corresponding angles. Now angle 2. तो यहाँ हम सर्च करते हैं कि एंगल 2 जिस प्लेस पे बना है लाइन एल के ऊपर, लाइन एम पे वहाँ उस पोजीशन पे सेम पोजीशन पे कौन सा एंगल है. तो एंगल 2 के प्लेस पे एम लाइन जो है वहाँ बना है एंगल 6. एंगल 2 एंड एंगल 6, these two are corresponding angles. The next pair of corresponding angles is angle 3 and right, angle 7. Correct. एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों corresponding angles हैं क्योंकि एंगल 3 लाइन एल के नीचे की तरफ बना है. सिमिलरली सेम प्लेस पे एंगल 7 लाइन एम पे उसी पोजीशन पे जहाँ एंगल 3 है. नाउ एंगल 4 and angle 8. These two are the corresponding angles. मुझे उम्मीद है कि आपको corresponding angles क्लियर हो गए होंगे. corresponding angles वो एंगल्स होते हैं जो किसी ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने पर दोनों लाइंस पे या दो से ज़्यादा लाइंस पे सेम पोजीशन पे बनते हैं. तो एंगल 1 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग है और एंगल 4 एंगल 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग है. नाउ alternate interior angles. Alternate interior और exterior angles. चलिए alternate interior और exterior angles को explain करते हैं. alternate interior और exterior angles. Interior means अंदर की तरफ बनने वाले एंगल, that means एंगल 3 4 5 and 6. एंड एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर की तरफ बनने वाले एंगल्स इन दोनों लाइनों के एंगल 1 2 7 एंड 8. दीज 4 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 2 7 एंड 8 एंड एंगल 3 4 5 एंड 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता क्या है. ऑल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इंटीरियर. इंटीरियर मीन्स अंदर की तरफ
बट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इंटीरियर मीन्स अंदर की तरफ और ऑल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Angle 3 and angle 5 is a pair of alternate interior angles, and the second pair is angle 4 and angle 6. These two are the pair of alternate interior angles. Now the next one is alternate exterior angle. Alternate exterior angle. Now I will explain you alternate exterior angles. Alternate exterior angles means angles which are on the opposite side of transversal and lies exterior of the line L and M. This is figure में angle 1, angle 7, angle 2 and angle 8. These all are alternate exterior angles. Now we will find the pair of alternate exterior angles. Angle 1. Angle 1 के opposite side exterior angle 7. Angle 1 and angle 7 is a pair of alternate exterior angle, and the another pair of alternate exterior angle is angle 2 and angle 8. क्योंकि एंगल 1 और एंगल 7 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटीरियर है, लाइन एल और लाइन एम के एक्सटीरियर में है, बाहर की तरफ एंगल 1 और 7 और ऑपोजिट है. इसी तरह एंगल 2 और एंगल 8 ये एक और पेयर है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का. नाउ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. Interior angles on the same side of transversal. These are also known as co-interior angles. Co-interior angles. Co means साथ में और interior मतलब अंदर, means साथ में अंदर की तरफ. That means ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले एंगल, सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स, बट इंटीरियर. नाउ angle 3 and angle 6. Angle 3 and angle 6 is a pair of interior angles of the same side of transversal. Angle 3 और angle 6 transversal के एक ही साइड पे अंदर की तरफ बनने वाले एंगल है. Similarly, the another pair of angles, interior angles on the same side of transversal is angle 4 and angle 5. Angle 4 and angle 5 is another pair of co-interior angles. Now I will explain you these all angles in the case of if lines are parallel. ये जो फिगर मैंने अभी आपको शो की थी, these two lines L and M, these are not parallel lines, but they are intersected by a transversal T. Now I am taking two parallel lines. Now again I am taking the same figure, but this time these two lines will be parallel. Here line L and line M. These two lines are parallel and these lines are intersected by a transversal T. Again I am taking these two lines L and M, and these two lines intersected by a transversal T. फर्स्ट फिगर और सेकेंड फिगर में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट फिगर में L और M पैरेलल लाइंस नहीं थी, बट here in this figure line L and line M, these two are parallel lines. Again I am taking the same angles on these two parallel lines which are intersected by a transversal T. Angle 5, 6, 7 and 8. ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. बट वहाँ सिर्फ आपको पेयर शो किए थे, उन पेयर्स का रिलेशन आपको शो नहीं किया था बिकॉज लाइन एल और लाइन एम पैरेलल नहीं थी. बट हियर इन दिस फिगर लाइन एल एंड लाइन एम, these two are parallel lines. So now pair of corresponding angles. Here in this figure corresponding angles के बारे में मैंने आपको
अभी एक्सप्लेन किया फर्स्ट फिगर में. नाउ एंगल 1 and angle 5, these two are corresponding angles, but if lines are parallel, corresponding angles are equal. Here in this figure, line L is parallel to line M, which are intersected by a transversal T at two different points. So corresponding angles made by the parallel lines, angle 1 and angle 5, these two are the corresponding angles, and these two angles will be equal if lines are parallel. Similarly, angle 2, it will be equal to angle 6, angle 3 will be equal to angle 7, and angle 4 will be equal to angle 8. तो क्या पता लगा हमें कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फर्स्ट फिगर में हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था, बट वहाँ हमने सिर्फ उनके पेयर्स पढ़े थे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 5 हैं और 4 और 6 हैं, बट उनका रिलेशन यहाँ हमें पता लगेगा बिकॉज लाइन एल और लाइन एम ये दोनों पैरेलल हैं यहाँ. So alternate interior angles are also equal. That means angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6. The next one is alternate exterior angle. जिस तरीके से alternate interior angles आपस में equal होते हैं, उसी तरीके से alternate exterior angle भी आपस में equal होते हैं. Means angle 1 is equal to angle 7 because 1 and 7 is a pair of angle 1 and angle 7 is a pair of alternate exterior angle. Similarly, angle 2 is equal to angle 8. चलिए बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. साइड ऑफ ट्रांसवर्सल means co-interior angles. ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर की तरफ बनने वाले एंगल्स मीन्स एंगल 3 and 6. दिस इज अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal. Here I am showing the relation. If line L is parallel to line M, then co-interior angles are supplementary. Angle 3 and angle 6, their sum is 180 degree, means they are supplementary. Similarly, angle 4 and angle 5, their sum is also equal to 180 degree. I hope कि इस वीडियो में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये चारों टाइप के एंगल्स क्लियर हो गए होंगे, और साथ में इनका आपस में रिलेशन क्या होता है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी आपको क्लियर हो गया. If you like this video, please share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.